पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया है वो लगातार जारी है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो यहां पर इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। सीआरपीएफ के जवान भी इस ऑपरेशन में जुड़े हैं और वही स्थानीय लोग जो पोनीवालाज है वो भी कहीं ना कहीं पर सुरक्षा एजेंसियों की, सुरक्षा बलों की सहायता के लिए अपने घोड़े लेकर जो अटैक स्पॉट है उस तरफ लगातार जा रहे हैं। कल दोपहर के बाद अचानक से 3 से 4 आतंकवादी बैसरन की वादी में घुस गए और वहां पर उन्होंने गोलियां चलाई। करीब 200 राउंड्स बताए जा रहे हैं ये जो गोलियां चलाई गई हैं और सबसे पहले तो अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन उसके तुरंत बाद लगातार उन्होंने नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को टारगेट करना शुरू किया और इस हमले में अब तक जो है 26 लोगों की मौत हुई है। ये वो तमाम लोग थे जो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आए थे। पहलगाम की बैसरन वादी में जो है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे। तो इन्हीं लोगों को, इन्हीं पर्यटकों को बैसरन की वादी में निशाना बनाया गया और अब उसके बाद सबसे पहले सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन में तुरंत जो पर्यटक है, जो घायल पर्यटक है, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता के साथ पहलगाम के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है पहुंचाया गया। उसके बाद जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और उसके साथ साथ जो बाकी जिन लोगों की मौत हुई थी बैसरन वादी में, जिन पर्यटकों की मौत हुई थी, उनको जो है यहां से निकालने का जो है कार्य किया गया। उसके बाद ही लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है। सीआरपीएफ के जवान लगातार इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर एक बार तस्वीरें मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि कितना जो ये रास्ता है कठिन है, क्योंकि पक्की रोड तो नहीं है और जो पोनीज का इस्तेमाल इस जगह पर जाने के लिए किया जाता है उस कई तरह की कठिनाइयों का जो है आप देखेंगे स्थानीय लोग भी लगातार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो कठिनाइयां हैं वो भी सुरक्षा बलों के पास एक बड़ा चैलेंज है। काफी गुंजान वाले ये जंगल है, काफी घने जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच बैसरन की वादी है जिसे फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से सील कर दिया है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन्वेस्टिगेशन में एनआईए भी जुट गई है। एनआईए के बड़े अधिकारी पहुंच गए थे, उन्होंने सबूत इकट्ठा करने का जो प्रयास है वो लगातार उनका जारी है और प्रयास इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी कल देर शाम ही श्रीनगर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत की और तुरंत गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए निकल पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने देर शाम राजभवन में उच्च स्तर की बैठक की। उस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल रहे और मनोज सिन्हा द्वारा और जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी है, भारतीय सेना के बड़े अधिकारी है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ग्राउंड सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी और वो जानकारी प्राप्त करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है, निर्देश दिए हैं जम्मू इनके सुरक्षा वालों को, आदेश दिए हैं कि वो आतंक के खिलाफ अपने जो अभियान है वो लगातार तेज करें और खास तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दें। यहाँ आप देखेंगे कि लगातार ये पूरा इलाका जो है कितनी कठिन परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों का सामना करते हुए सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, भारतीय सेना के पैरा कमांडोज इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और चप्पे चप्पे पर जो है अब सुरक्षा बलों की उपस्थिति ही है और इसके साथ साथ इस पूरे जंगल को छान लिया जा रहा है और लगातार कोशिश वही की जा रही है कि जो इस हमले में, इस हत्याकांड में जो आतंकी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने बैसरन वैली का भी खुद दौरा किया, खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए और लगातार जो है ग्राउंड सिचुएशन का जायजा लिया और कोशिश फिलहाल सुरक्षा बलों की ये है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए जो इस घटना में शामिल है। 3 से 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं, चारों के चार जो है फिलहाल बताया जा रहा है कि विदेशी आतंकवादी है, पाकिस्तान की लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 3 स्केचेस जो है वो रिलीज किए गए हैं। ये स्केचेस इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर रिलीज की गई हैं और
पैसरन पहलगाम में इन घने जंगलों के अंदर सुरक्षा बलों की प्राथमिकता इस वक्त है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए और जल्द से जल्द उनको उनका जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी इस वक्त प्राथमिकता है। बाकी जो आतंकी हमले के बाद जिन लोगों की मौत हुई है, जिन पर्यटकों की मौत हुई है, उनकी डेड बॉडीज को फिलहाल उनके घरों के लिए भेज दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और भारतीय सेना के बड़ी अधिकारी ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उन आतंकवादियों का सफाया किया जाए जो इस घटना में शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम बैसरन वैली में पहुंच गई है। ये देखिए एनआईए की टीम, और ये वो जगह है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए ये यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि स्थानीय लोग हैं उनकी ये तमाम के तरह के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, और यहीं पे आप देखिए क्या हाल हुआ है यहाँ पर, और इतनी भगदड़ मची है। कई लोगों का सामान आप देख लीजिए यहाँ पर, ये तस्वीरें दिखाएंगे शफीक आपको। कई लोगों का जो सामान है वो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। ये एक खूबसूरत वादी है बैसरन वैली, यहीं पर जो है आतंकी हमला हुआ था। आसपास जो इलाके हैं फॉरेस्ट एरिया है, और इस फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बल लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है उसको अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पर ये जरूर सुरक्षा बलों के पास इनपुट है कि इस आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद जो आतंकवादी है वो इन्हीं जंगलों में कहीं ना कहीं पर छुप गए हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा बल है वो इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कुछ खाने पीने की चीजें हैं, किसी का टिफिन था, उसे खाना खाना था और वो टिफिन भी जो है यहीं पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये पूरा एरिया जो है इसे फिलहाल सुरक्षा बलों की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो लगातार इस एरिया में बनी हुई है और इससे खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस तरह के संकेत लगातार इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पर वो आतंकवादी छुपे बैठे हो सकते हैं। ऐसे में आप देखिए टेबल जो यहाँ पर लगे हुए उनमें भी जो खाना लोग खा रहे थे वो भी यहीं पे मौजूद है। तो यही वो जगह है जहाँ पर ये आतंकी हमला होता है। इसके साथ साथ जो मीडो है, जो ये पूरी वैली है, इस वैली के अंदर गोलियां चलाई गई थी, और फिलहाल यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है सुरक्षा बलों के कॉर्डन में है, और लगातार इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ियां हैं, जो जंगल है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए ये क्या एक जो है खाने पीने की एक मेकशिफ्ट दुकान थी यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखिए जब वारदात अंजाम दी गई, जब गोलियां चलाई गई, तो उसके बाद किस तरह का हाल यहाँ पे हुआ है। कई लोगों ने जो खाना खा रहे थे वो खाना छोड़ दिया और भाग गए। फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सीज किया गया है, और कहीं ना कहीं पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर पहुंची है, और इन्वेस्टिगेशन का अब ये विषय रहा है। लगातार हम बता रहे हैं आपको कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बाइक भी यहां से मिली है जो अनरजिस्टर्ड है, जिसका नंबर रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बैसरन वैली यहाँ पर एक खूबसूरत वैली है जिसकी में जो पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बीच आतंकी हमला हुआ और 26 लोगों की अब तक जो है इसमें पर्यटकों की जान चली गई है। लेकिन ये एरिया जो है लगातार सुरक्षा बलों के सर्विलांस में है, लगातार जो आतंक विरोधी अभियान है वो इससे चलाया जा रहा है, और इन जंगलों के भीतर आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, बैसरन वैली। पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हुई है, जबकि 12 से 16 पर्यटक जो है घायल है, उनका इलाज श्रीनगर में चल रहा है। जिस जगह पर यह आतंकी हमला कल दोपहर के बाद हुआ, हम उसी जगह पे मौजूद है। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे बैसरन वैली की। ये मेन गेट है बैसरन वैली का, और इसी के अंदर जो है सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है कि 3 से 4 आतंकवादी इस पार्क में घुस गए, और उसके बाद उन्होंने पर्यटकों पर जो है चुन चुन कर गोलियां मारी, जिससे 28 पर्यटकों की अब तक मौत हुई है। बाकी जो पर्यटक घायल है उनका इलाज श्रीनगर के सिक्किम हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे उसके तुरंत बाद जो है आतंक विरोधी अभियान शुरू किया गया, और उसमें लगातार भारतीय सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आप थोड़ी सी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैली है कितनी गुंजान
फॉरेस्ट से, जो जंगलों से है, वो घेरी हुई है। और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग थे उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, और इन स्टॉल्स में आप देखिए कितनी भगदड़ उस वक्त मच गई है। इन्हीं स्टॉल्स पे जो है आतंकवादियों ने जो पर्यटक है उनको ये निशाना बनाया। इसी पार्क के अंदर वो अपनी जो है यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचे थे, और उस बीच आतंकवादियों ने हमला किया, और उस हमले में जो है 28 पर्यटकों की मौत हुई है। यहाँ भारतीय सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं, और आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार उसको अंजाम दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए और ड्रोन कैमराज के जरिए लगातार इस पे जो है वो नजर रखी जा रही है, पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी इन घने जंगलों के अंदर छुपे बैठे हैं उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए, उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो फिलहाल यहाँ ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना के जवान लगातार बने हुए हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल बैसरन।